Reaction TV audio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज की अपडेट देते हुए बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो मैं देख रहा हूँ कि भाई हम लोगों को डिवाइड किया जा रहा है, आपस में फितने डाले जा रहे हैं। तो इस बात के बारे में मैं एक बात बोलूँगा, जितने भी ये लोग जो है ये सारे के सारे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सपोर्टर्स है और सबने कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले किया है भाई। सबने, मैं किसी एक पर्टिकुलर शख्स का नाम नहीं लूंगा, सबने मेहनत करी है भाई। सपोर्टरों ने, बहुत सपोर्टरों ने मेहनत करी है। जितने भी आज सपोर्टरों के बीच में जो फूट डालने की कोशिश की जा रही है, ये दरअसल में सपोर्टर्स के बीच में एक फितना डाला जा रहा है। और यहां पर कोई ये क्लेम नहीं कर सकता है कि आई एम द बेस्ट। भाई हर किसी का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, हर किसी ने कोई ना कोई मेहनत करी हुई है। सीधी सिंपल बात तो ये। अब मैं एक बात ये बताऊंगा, लोग ये भी मुझसे आज सवाल करे, बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया कि भाई अभी हाई कोर्ट की डेट फिर से हो गई। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि हमारा जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत ही बड़े लेवल के लॉयर के हाथ में है, मुकुल रोहितगी साहब। और इनका हमारे केस को अपने हाथ में लेना, क्योंकि ये इतने माशाल्लाह से बड़े लेवल के लॉयर है। अगर हमारी कंपनी जेन्युइन नहीं होती, अगर नोहेरा शेख आपा हक पर नहीं होती, तो ये हमारा केस कभी नहीं लेते। इन्होंने केस स्टडी करके ही लिया है। आप लोग गूगल पे भी मुकुल रोहितगी के बारे में सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि ये कितने टॉप लेवल के लॉयर हैं। तो इसीलिए मैं सबको एक बात बोलूंगा कि किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और हमारा मामला इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से बिइज़्निल्लाह ताला हल हो जाएगा। अब ज्यादा दिन नहीं बचे हुए। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं तमाम सपोर्टर्स के साथ हूं और तमाम सपोर्टर्स की रिस्पेक्ट करता हूं। तमाम जितने भी लोग कंपनी की फेवर में, सपोर्ट में, और जो कोई भी चाहता है कंपनी की बका चाहता है, मैं उसके सपोर्ट में हूं। आज ये जो इतनी बड़ी हम लोगों को तकलीफ दी गई है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल चोर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल फ्रॉड के असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो ये षड्यंत्र रचा है, वो जब बॉम्बे आए थे तो कह रहे थे कि किसी ने मुझे बताया बिलासूदी कारोबार का 2012 में, तो मैंने एफआईआर कराया। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को बिलासूदी कारोबार से भी नफरत है, क्योंकि उनको हराम बैंक वो चला रहे दारुस्सलाम की, तो उनको हराम खाने की आदत है। और बाकी जो चोरी चकारी, फ्रॉड और डकैती का जो काम उनका चलता है, हफ्ता वसूली का, तो इनको तो जाहिर सी बात है हलाल काम से तो इनको नफरत होनी ही है। तो ये तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। इन लोगों ने आज तक मुसलमानों के लिए कुछ किया भी नहीं है। ये सारा का सारा इस आज के फिरौन असदुद्दीन ओवैसी ने करा है। लेकिन मैं यहां पर अभी ये बात भी बोलना चाहूंगा कि मुझे, और आज राजस्थान से भी मुझे कुछ बातें पता चली है कि राजस्थान के भी इन्वेस्टर्स को भड़काने की कोशिश की जा रही है। मुझे राजस्थान से आज कई इन्वेस्टर्स ने राजस्थान से मुझे कॉल किया, मुझे बताया वहां पर भी हमारे लोग हैं माशाल्लाह से, और जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुखालफिन, जो दुश्मनाने हीरा है, वो अब वहां के भी इन्वेस्टर्स को पैनिक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग कंप्लेंट करो, आप लोग ये करो वो करो। तो मैं जितने भी इन्वेस्टर्स मुझे सुन रहे, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि कोई भी कंप्लेंट या किसी इस तरह की साजिश में आप लोग फंसने की कोशिश मत करो। नोहेरा शेख आपा हक पर है और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज भी हक पर है। और हमारा केस माशाल्लाह से बहुत बड़े हाथों में है। मुकुल रोहितगी साहब एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के जाने माने लॉयर है। अगर यह भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि राम जेठमलानी के लेवल के लॉयर है। इन्होंने हुकूमतों के केस लड़े, बहुत ही आला ओहदेदारों के केस इन्होंने लड़े, और हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनके हाथों से हमें फतेह दिलवाएगा और हमारा मामला हल हो जाएगा। अभी हमारे पास पेशेंस बना के रखने के सिवा और कोई चारा नहीं है। अगर हमारी कंपनी गलत होती, अगर हमारी कंपनी हक पर नहीं होती, अगर ये कंपनी पॉन्जी होती, तो मुकुल रोहितगी साहब इस केस को कभी अपने हाथ में नहीं लेते। इतने बड़े लॉयर, उनकी इतनी अच्छी बेहतरीन इमेज है, वो इस कंपनी के केस को हाथ में लेकर कभी अपनी इमेज नहीं खराब करते। इसीलिए तमाम इन्वेस्टर से मैं पेशेंस बनाए रखने की अपील करता हूं और आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त करता हूं। इंशाअल्लाह हमारा मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। कुछ भी घबराने की, फिक्र करने की, डरने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन की बहुत जल्द इंशाअल्लाह हार हो जाएगी
तकरीबन वो लोग हार चुके। जिस तरह तेलंगाना हाईकोर्ट में इन्हें शिकस्त हुई, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी इनको शिकस्त होगी। और जो लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि भाई इनको कुछ मत बोलो एआईएमआईएम को, एआईएमआईएम वरना गुस्से में आ जाएगी या एआईएमआईएम और कोई साजिश करेगी, तो भाई इतने महीनों से इनको कोई हम पर रहम नहीं आया, तो अब इनको कहां से हमारे ऊपर रहम आएगा। कलीम चाचा ने जो बात बोली बिल्कुल सही बात बोली असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। जब कलीम चाचा असदुद्दीन ओवैसी के पास मसले के हल के लिए गए थे, उस इंसान ने उनकी बुजुर्गी का भी ख्याल नहीं किया और ना ही इस मसले पर उसने कोई बात किया, उसने तो उन्हें धुतकार दिया। तो इसी से इन लोगों की मंशा साफ साफ जाहिर हो जाती है। लेकिन अब इंशाअल्लाह 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 हमारा मामला बहुत जल्द सॉल्व होने वाला है। और मैं राजस्थान के भी इन्वेस्टर्स से खास करके ये अपील करूंगा कि आप लोग किसी भी फितने का शिकार ना होइए। आप लोगों को जितना भी भड़काने की कोशिश की जाएगी, आप लोग किसी भी फितने में नहीं आइए। कंपनी हक पर है, बेफिक्र रहिए, कंपनी जेन्युइन है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिल जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।